very good morning to you all. I welcome you all again in our next class. Students, as you know, we are reading our chapter number 11 and the name of our chapter number 11 is The Earth and Its Neighbor. अर्थ को बेटा हिंदी में पृथ्वी बोलते हैं और नेबर्स को पड़ोसी। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या हुआ? पृथ्वी तथा इसके पड़ोसी। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में बेटा हम अपनी अर्थ तथा उसके नेबर्स या पड़ोसियों के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, इन अवर लास्ट वीडियो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द अर्थ एंड द सन। सो बिफोर स्टार्टिंग एनी न्यू टॉपिक, लेट्स डू अ क्विक रिकैप। बेटा, हमारी जो अर्थ है, इट इज द ओनली प्लेनेट ऑन विच लाइफ एग्जिस्ट। हमारा अर्थ पूरे सोलर सिस्टम का एकमात्र ऐसा ग्रह है बेटा जिस पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, और यही फीचर हमारी अर्थ को दूसरे प्लेनेट से अलग बनाता है। ठीक है, हम अपने अर्थ के कुछ नेबर्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने सबसे पहले जाना था सन के बारे में। तो आइए हम एक बार इसका क्विक रिकैप कर लेते हैं। सन, सबसे पहले बेटा सन क्या है? सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस। सन ह्यूज मतलब होता है बेटा बड़ा, बहुत बड़ा। सन गर्म गैसों का एक बहुत बड़ा गेंदनुमा आकृति है। ठीक है, सन क्या है? आप नॉर्मली कह सकते हैं गर्म गैसों का गोला है। ओके, नेक्स्ट इज सन इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सन बेटा हमारे सोलर सिस्टम या सौर मंडल का केंद्र है। जितने भी प्लैनेट्स हैं ये हमारे सन के चारों तरफ ही रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, हमारे सौर मंडल में या हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। सन अपनी जगह से नहीं हिलता, सारे प्लैनेट्स उसके चारों तरफ मूव करते हैं या चक्कर लगाते रहते हैं। हमारी अर्थ भी सन के चारों तरफ बेटा चक्कर लगाती रहती है। ठीक है, सन इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। अर्थ के सबसे पास का तारा कौन सा है बेटा? सन है। सन क्या है? सन इज ऑल्सो अ स्टार, ये भी एक तारा है। सन इज अ अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन अवर सोलर सिस्टम। हमारे पूरे सौर मंडल में जो सूरज है या सन है, ये एकमात्र एनर्जी का स्रोत है। वी गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। हमें सन से हीट और लाइट मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा सन। नाउ लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। टेक योर बुक एंड ओपन योर चैप्टर नंबर 11, द अर्थ एंड इट्स नेबर। द अर्थ। द अर्थ इज अवर होम वर्ल्ड। पृथ्वी हमारा क्या है? ग्रह है या हमारी दुनिया है। इट इज अ ब्यूटिफुल प्लैनेट। यह एक बहुत ही सुंदर ग्रह है। इट हैज लैंड, वाटर, माउंटेन्स, प्लेन्स, बट इट हैज नॉट ऑलवेज बीन लाइक दिस। हमारी पृथ्वी पर बेटा लैंड ज़मीन है, पानी है, माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, लेकिन क्या आपको पता है हमारी अर्थ पहले से ऐसी नहीं थी। इट वॉज बॉर्न एज अ ह्यूज बॉल ऑफ डस्ट एंड हॉट गैसेस। जब हमारी अर्थ का जन्म हुआ था तो यह भी क्या थी? एक बहुत बड़ी गर्म गैसों का गोला थी। फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, मिलियन साल पहले, इट कीप्स ऑन स्पिनिंग। कई सालों तक, मिलियन ईयर्स तक ये क्या करती रही बेटा? स्पिनिंग का मतलब होता है घूमना, लट्टू की तरह अपनी जगह पे घूमती रही। एज इट स्पन, जैसे जैसे यह घूमी, इट्स आउटर सरफेस ग्रीव कोल्ड एंड हार्ड। इसकी जो बाहरी सतह है, आउटर सरफेस का मतलब बाहरी सतह, इसकी जो बाहरी सतह है वो धीरे धीरे ठंडी होती गई और कठोर होती गई। सम गैसेज एस्केप्ड, कुछ गैसेज बाहर निकल गईं, वाइल सम वर ट्रैप्ड इनसाइड, जबकि कुछ गैसें इनसाइड का मतलब बेटा अंदर की तरफ, ट्रैप का मतलब फंस गईं। कुछ गैसेज अंदर की ही तरफ फंस गईं या कुछ गैसेज अंदर ही रह गईं। एज अ रिजल्ट इट्स आउटर सरफेस बिकम हार्ड एंड हॉट, मॉल्टन मटेरियल्स रिमेन्ड इन इट्स कोर। और इसका रिजल्ट क्या हुआ बेटा कि इसकी जो अर्थ की हमारी बाहरी सतह थी वो हार्ड हो गई यानी कठोर हो गई, और गर्म, मॉल्टन का मतलब गला हुआ जो भी मटेरियल था वो अंदर कोर में रह गया। ठीक है, आफ्टर अ पीरियड ऑफ मिलियन ऑफ ईयर्स,
लाइफ वॉज ओरिजिनेटेड ऑन दी अर्थ, और कई सालों के बाद पृथ्वी पर जीवन का उदय हुआ या धीरे धीरे पृथ्वी पर लाइफ एग्जिस्ट होने लगी। ओके बेटा, द फर्स्ट टाइम वी गॉट अ कंप्लीट व्यू ऑफ द अर्थ वॉज ओनली इन 1968 when Apollo 8 astronauts flew around the moon and saw the earth। बेटा, क्या आपको पता है जब स्पेस से अर्थ को देखा जाता है तो वो ब्लू कलर की दिखाई देती है, ठीक है। सबसे पहले 1968 में कुछ एस्ट्रोनॉट्स का मतलब बेटा होता है अंतरिक्ष यात्री, चांद के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। तब उन्होंने पहली बार हमारी अर्थ का स्पेस व्यू देखा। ओके, तब उन्होंने पहली बार देखा कि स्पेस से हमारी अर्थ कैसी दिखाई देती है। द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। बेटा, आपको पता है जो अर्थ की आउटर लेयर है, जिस लेयर पर हम रहते हैं, इसे क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। ये अर्थ की सबसे बाहरी सतह है। अर्थ जो है वो 3 लेयर्स में बटी हुई है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो अर्थ की जो सबसे बाहरी सतह है उसे हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ अ थिन लेयर ऑफ मोस्टली सॉलिड रॉक्स। ये सॉलिड मतलब बेटा कठोर, रॉक्स मतलब पत्थरों की। यह अधिकतर कठोर पत्थरों की एक पतली लेयर है। इट इंक्लूड्स द सॉइल। इसमें क्या है बेटा? मिट्टी पाई जाती है। द मेंटल लाइज बिलो द क्रस्ट एंड इज मेड अप ऑफ वेरी हॉट रॉक्स। मेंटल क्रस्ट के नीचे होता है बेटा, जो कि गर्म रॉक्स से बना हुआ है। समटाइम दिस हॉट लिक्विड ओजेज आउट फ्रॉम क्रैक्स। दिस इज कॉल्ड अ वॉल्केनो। कभी कभी ये जो बेटा मेंटल है, इसमें क्या है? हॉट रॉक्स हैं, लेकिन ये गली हुई होती हैं। कभी कभी पृथ्वी की दरारों में से ये क्या होने लगते हैं? बाहर निकलते लगते हैं, जिन्हें हम ज्वालामुखी के नाम से या वॉल्केनो के नाम से जानते हैं। और बेटा, ये जो हॉटर मीन्स गर्म, मॉल्टन मीन्स गला हुआ, रॉक मीन्स पत्थर। और ये जो गर्म मॉल्टन गले हुए पत्थर होते हैं जो बाहर निकलते हैं, इसे हम लावा कहते हैं, ठीक है। ये लिक्विड फॉर्म में होता है। बिलो द मेंटल लाइज द कोर। मेंटल के नीचे कोर होता है। कोर बेटा 2 भागों में बटा होता है। पहला है इनर मोस्ट और दूसरा है आउटर मोस्ट, ठीक है। जो आउटर मोस्ट कोर होता है बेटा, ये क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। बट जो इनर मोस्ट कोर होता है वो सॉलिड या कठोर फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये था हमारी अर्थ का स्ट्रक्चर। ओके बेटा, हमारी अर्थ कितने लेयर्स में बटी है? 3 लेयर में। पहला है क्रस्ट, दूसरा है मेंटल, तीसरा है कोर। सबसे आउटर या सबसे बाहरी लेयर को हम बोलते हैं क्रस्ट। उसके नीचे होता है मेंटल, जो कि मॉल्टन रॉक्स होते हैं, और सबसे अंदर होता है कोर, ठीक है। तो हमारी अर्थ कितनी लेयर्स में बटी है बेटा? 3 लेयर्स में बटी हुई है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज इनफ फॉर टुडे। नाउ हियर इज योर होमवर्क। You all have to write answers of these questions in your homework copy. Name the layers of the earth. बेटा, अर्थ की में कितनी लेयर्स में बटी हुई है आपको ये लिखना है। What do you mean by lava? लावा क्या होता है? What is crust? क्रस्ट क्या है? And write the meaning of the underlined hard words in your book. बेटा, मैंने कुछ हार्ड वर्ड्स को अंडरलाइन किया हुआ है। आपको उन सारे हार्ड वर्ड्स की मीनिंग अपने बुक में ही लिखना है विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी। ओके, God bless you.